अस्सलाम वालेकुम। गवादर तवील चश्म पोशी से सी पैक तक का सफ़र। दोस्तों, गवादर बंदरगाह सूबे बलूचिस्तान में बहरे अरब पर वाक़ गर्म पानी और गहरे समुंदर की एक बंदरगाह है जो खलीज फारस के दहाने पर वाक़ है। आज हम सैर करेंगे गवादर की और नज़र डालेंगे इसकी तारीख़ी इफ़ादियत अहमियत पर। दोस्तों, हमारे हुक्मरानों ने इस नेमत खुदाबंदी से मुस्तफ़ीद होने में 44 साल ज़ाय क्यों किए। बहैसियत कौम शुरू से हमारा ये अलमिया रहा है कि कुदरत के अता करदा ख़जानों को ख्वाह वो ज़ाहिरी हों या बातनी या पोशीदा, हमने फितरतन उनसे चश्म पोशी को अपना वतीरा बनाए रखा। कुछ ऐसा ही अहवाल हमने मकरान के दिल गवादर के साथ भी रवा रखा। यहाँ एकदम जहन में ये ख्याल आता है कि आखिर गवादर में ऐसा क्या था कि 2300 साल पहले जब सिकंदर आज़म को बरे सगीर से यूनान जाते हुए इत्फाकन गवादर में पड़ाव करना पड़ा, तो उसकी दूररस निगाहों ने अपने चारों तरफ से इस इलाके का जायज़ा लिया और अपनी बहरिया के सरबराह को इस इलाके का फिलफौर सर्वे करने की हिदायत जारी की। माहिरीन बताते हैं कि जब इस गैर आबाद इलाके को उसकी बहरिया के सरबराह ने देखा तो उसने सवालिया नज़रों से सिकंदर आज़म की तरफ देखा, तो उस ज़ीरक सपा सालार ने सवाल करने वाले अपने बहरिया के सरबराह से कहा कि हाँ, यहाँ बज़ाहिर कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ सब कुछ है। दोस्तों, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर 2300 साल पहले एक ज़ीरक सिपा सालार के यहाँ से जाते जाते कदम रुक सकते हैं, पाकिस्तान की आज़ादी से पहले बरतानवी हुकूमत गवादर हथियाने के लिए पापड़ बेल सकती है, और पाकिस्तान बनने के बाद सन 1954 में अमेरिकन सर्वे टीम गवादर को कुदरती ख़जानों से मालामाल और गर्म पानियों और गहरे समुंदरों की एक नायाब और गेम चेंजर बंदरगाह की खुशखबरी सुना सकती है, तो फिर सन 1958 में बाकायदा तौर पर गवादर बंदरगाह अपने कब्ज़े में लेने के बावजूद हमारे माजी के हुक्मरान एक लंबे अरसे तक इस नेमत से चश्मपोशी के मुर्तकिब क्यों रहे। इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करें, इससे सबसे पहले हम गवादर के महल वक़ू, इसकी तारीख़ी अहमियत और सैर के साथ साथ इसकी इफ़ादियत पर नज़र डालना होगी। तो आगे चलने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल सब ट्रैवल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और सैर व तफरीह और मालूमात से भरपूर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले अगर गवादर के महल वक़ू की बात की जाए तो गवादर बंदरगाह सूबे बलूचिस्तान में बहरे अरब पर वाक़ गर्म पानी और गहरे समुंदर की एक नायाब बंदरगाह है जो खलीज फारस के दहाने पर वाक़ है। गवादर बंदरगाह कराची के मगरब में लगभग 460 किलोमीटर, पाकिस्तान की सरहद पर मशरक़ी जानिब ईरान से 75 किलोमीटर, जबकि शुमाल मशरक़ी जानिब बहरे अरब के पार ओमान से 380 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। गवादर शहर की साहिली पट्टी 60 किलोमीटर तवील है। दोस्तों, लफ्ज़ गवादर दो अल्फाज गवा और दर से निकला है। गवा के मानी हवा, जबकि दर जो दरवाज़े को कहते हैं, यानी हवा का दरवाज़ा। चूँकि गवादर शहर में साहिल, समुंदर और आसपास हर वक्त हवाएं चलती रहती हैं, जिसकी मुनासबत से इसका नाम गवादर मशहूर हो गया। गवादर शहर को 3 अतराफ से समुंदर ने घेर रखा है, जबकि शहर के इर्द गिर्द मिट्टी के बुलंदो बाला चट्टानों ने इसे अपने हिसार में लिया हुआ है। दोस्तों, इस शहर के साहिली महल वक़ू में एक बैनुल अक़वामी बंदरगाह बनने की वो तमाम खूबियाँ बदरजा उत्तम मौजूद हैं, जिनके मुतालिक सन 1954 में हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी एक रिपोर्ट में गवादर को गर्म पानियों की बेहतरीन डीप सी रिपोर्ट करार दिया था। दोस्तों, अगर गवादर बंदरगाह की अहमियत की बात की जाए तो इस बंदरगाह को ये एजाज़ भी हासिल है कि ये आबनाए हरमज़ के करीब वाक़ है, जो खलीजी रियासतों के तेल की तरसील का वाहिद बहरी रास्ता है। इसके साथ साथ ये ज़मीन बंद मुल्क अफ़गानिस्तान और वसी एशियाई रियासतों जो कि तवानाई की दौलत से माला माल हैं के करीब तरीन गर्म पानी की एक मुनफरद बंदरगाह है। गवादर बंदरगाह को कुदरत ने ये एजाज़ अता कर रखा है कि ये समुंदर के इस हिस्से में वाक़ है जहाँ का पानी सारा साल गर्म रहता है। ये ख़ुसूसियत दुनिया के बहुत कम समुद्रों को हासिल होती है, जिसके सबब सारा साल इस तरह के समुद्रों में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रह सकती है, जबकि इसके मुकाबले में ठंडे पानी पर वाक़ बंदरगाहों पर आमदोरफ्त मुश्किल हो जाती है, बल्कि ज़्यादा दर्जा हरारत कम होने के बायस ऐसे इलाकों में जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल करना पड़ती है।
दोस्तों, चीन पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क और दोस्त होने के सबब गवादर बंदरगाह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकता है, क्योंकि चीन के दफाई, तिजारती और इलाकाई मफादात इस बंदरगाह के हवाले से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि चीन ने गवादर को कराची से मिलाने वाली कोस्टल हाईवे में बहुत बड़ी सरमायाकारी कर रखी है, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साथ साथ चीन की तिजारती और दफाई ज़रूरत के लिए एक संग मील का दर्जा रखती है। इसकी सबब से नुमायां वजह यह भी है कि सरे-दस्त चीन के पास गर्म पानियों की कोई बंदरगाह नहीं, जिसके ज़रिए वो सारा साल तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त कायम रख सके। दोस्तों, मुस्तकबिल के लिए गवादर बंदरगाह की अफादियत यह भी है कि अगर अमेरिका अबनाए हरमज़ को बंद भी कर दे तो पाकिस्तान और चीन के लिए बहर अरब का तिजारती रूट हमेशा के लिए खुला होगा। दोस्तों, गवादर तारीख़ के आईने में देखते हैं। गवादर की तारीख़ बहुत पुरानी है। यहाँ वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ अक़वाम और ममालिक के कब्ज़े भी रहे हैं। कुछ रवायात के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में जब हर तरफ कहत फूट पड़ा और लोग हिजरत पर मजबूर हो गए, उसी दौरान वादिय सीना से बहुत सारे लोग हिजरत करके ईरान की जानिब आए, तो उनका पड़ाव वादिय मकरान में हुआ। उस वक्त मकरान ईरान के ज़ेर असर हुआ करता था, क्योंकि ईरानी बादशाह काउस और अफरास्याब के दौर में भी मकरान की वादी ईरान के ज़ेर तसल्लुत हुआ करती थी। 325 कबल मसीह में जब सिकंदर आज़म का बरसगीर से यूनान वापस जाते हुए वादी मकरान के कुछ अहम शहरों से गुजर हुआ, तो गवादर के साहिल पर उसकी नज़र पड़ी। उसने अपनी बहरी फ़ौज के सरबराह एडमिरल नेरजूस को खुसूसी तौर पर अपनी अफवाज को गवादर की गैर आबाद बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने का हुक्म दे दिया। दरअसल सिकंदर आज़म की दूरदर्श निगाहों ने वादी मकरान, ख़ास तौर पर गवादर के साहिल की अहमियत का अंदाज़ा करते हुए यूनान वापस जाने से पहले इस इलाके को फ़तह कर लिया, जिनमें अहम शहर गवादर, कलिमात, पशुकान और चाबहार काबिल ज़िक्र हैं। दोस्तों, चुनांचे गवादर और मुल्हिका इलाके फ़तह करने के बाद उसने अपने एक जनरल सेल्यूकस निकाटर को इस इलाके का हुक्मरान बनाया। जनरल सेल्यूकस ने अपनी यादाश्तों में भी इस फ़तह का तफसील से जिक्र किया था। चुनांचे 22 साल तक ये इलाका सिकंदर आज़म की ज़ेर तसल्लुत रहा। उसके बाद 303 कबल मसीह बरसगीर के हुक्मरान चंद्रगुप्त ने एक ज़ोरदार हमले के बाद ये इलाका जनरल सेल्यूकस से आज़ाद कराकर अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। फिर लगभग 100 साल बाद ईरानी बादशाहों ने 202 कबल मसीह में ये इलाका फ़तह करके अपनी सल्तनत का हिस्सा बना डाला। सन 1711 ईस्वी में मुसलमान सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम ने ये इलाका फ़तह करके इस पर अपना कब्ज़ा जमाया। दोस्तों, जबकि बाद में जब बरसगीर हिंदुस्तान में मुगलिया दौर शुरू हुआ तो मुग़ल बादशाहों ने इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाए रखा, तावक्त ये कि जब सन 1580 में पुर्तगेज़ी हमलावरों ने हमला करके वादी मकरान के बेशतर इलाकों पर अपना कब्ज़ा न जमा लिया, जिनमें उस दौर के दो इंतहाई अहम तिजारती शहर गवादर और पसनी भी शामिल थे। लेकिन इस इलाके की बदकिस्मती देखिए कि पुर्तगेज़ी काबिज़ीन ने इंतकाम की आग बुझाते हुए सन 1581 में गवादर और पसनी को नजर आतिश कर दिया। इसके बाद ये इलाका एक लंबे अरसे तक मुकामी कबाइल की हुक्मरानी में तख्त मश्क बना रहा। उस ज़माने में बलेदी, गचकी, मलिक और रिंदू का इस इलाके में तोती बोलता था। चुनांचे सन 1740 तक जिस कबीले को जब भी मौका मिला उसने अपनी हुक्मरानी का शौक़ पूरा किया, लेकिन ज़्यादा अरसा यहाँ बारी बारी बलेदी कबाइल और गचकी कबाइल के काबिज़ रहा है। बलेदियों का दौर 1613 से लेकर सन 1740 तक जारी रहा। उसके बाद इक़्तिदार गचकियों के हाथों आ गया। जब उन कबाइल के अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ना शुरू हुए तो उनकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए खान अफ़कालात मीर नसीर खान अव्वल ने इन पर मुतअद्दिद मरतबा चढ़ाई की कोशिश की। बिल आखिर गचकी कबाइल और खान अफ़कालात के दरमियान एक मुआहदे के तहत मकरान के इलाके को रियासत कलात के ज़ेर इंतज़ाम इस शर्त पर दे दिया कि वो उनके दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। दोस्तों, सन 1783 तक खान अफ़कालात की हुक्मरानी में मकरान पर कायम रही। उसके बाद ये इलाका ओमान के हवाले कर दिया गया। गवादर की जोग्राफियाई हैसियत के बारे में अक्सर मुतज़ाद और मुबहम तफसीलात शाये होती रही हैं, जबकि हकीकत के सबसे ज़्यादा करीब हुकूमत पाकिस्तान की वो रिपोर्ट है जिसमें वाज़ेह किया गया कि गवादर कभी रियासत कलात का हिस्सा नहीं रहा। इस बयान को एक बरतानवी सियाह मेजर जनरल सर चार्ल्स मैनकैफ मेक गैरीगोर की 19वीं सदी में शाये होने वाली एक किताब वांडर नग्स इन बलूचिस्तान में इन अल्फाज में शाये किया गया कि ये इलाका सिकंदर आज़म के ज़माने से मुतवातर मकरान का हिस्सा रहा है। दोस्तों, आखिर इस गवादर से इतनी तवील चश्मपोशी क्यों? सन 1954 में जब अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी एक सर्वे रिपोर्ट में गवादर को गर्म पानियों की डीप सी पोर्ट के लिए एक बेहतरीन मुकाम करार दिया,
तो सन 58 में ओमान से इस बंदरगाह का कब्ज़ा वापस लेने के बावजूद भी हमारे हुक्मरानों ने इस नेमत खुदाबंदी से मुस्तफ़ीज़ होने में 44 साल ज़ाय क्यों कर दिए। मुमलिकत पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ उठाने वाले अपने हल्फ से रूगर्दानी के मुर्तकिब क्यों हुए। यह और इन जैसे बेशुमार सवालात हमें बार बार ये बावर कराते रहते हैं कि बहैसियत कौम हम कब तक अपनी जिम्मेदारियों से पहलू तय करते रहेंगे। दोस्तों, गवादर के बारे में और भी बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जिनका एक ही वीडियो में जिक्र करना मुमकिन है। उम्मीद है आपको गवादर के बारे में कुछ न कुछ मालूमात ज़रूर मिली होंगी और आपके इल्म में इजाफा भी हुआ होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मालूमात से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपने दोस्त मोहम्मद सजाद को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।